वालेकुम। एशिया कप और वर्ल्ड कप का अभी तक मामला जो है वो सुलझ नहीं पाया, उसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई और लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई एक्स क्रिकेटर है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए, कोई कह रहा है पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए। हर बंदा जो है वो एक ही चीज में मगन है, एक ही सवाल जानना चाहता है, एक ही जवाब चाहता है कि एशिया कप का क्या बनेगा, पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान माना जाएगा नहीं माना जाएगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो हर बंदा जो है वो अपनी अपनी राय दे रहा है। हर बंदा जो है कुछ समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर ज्यादती की जाती है, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम पाकिस्तान क्यों जाएं। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का जो है वो कहना है कि हमें इंडिया में जाकर हमें वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करना चाहिए। हमें सबसे बेहतरीन जो हम उनसे बदला ले सकते हैं वो ये बदला ले सकते हैं कि हम इंडिया में जाएं, वहां पे पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते, इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते और ये तमाम बोर्ड्स के मुंह पर तमाचा होगा, आईसीसी के मुंह पर तमाचा होगा, बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा होगा कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को जो आइसोलेट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान साबित करे कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है और ये सबसे बेहतरीन रिवेंज होगा। और वैसे भी कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो शाहिद खान अफरीदी का भी यही ख्याल है कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो इंडिया में जाना चाहिए और वहां पर जाकर क्रिकेट खेलनी चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, वर्ल्ड कप को जीतना चाहिए और फिर जो है वो बीसीसीआई के मुंह पर ये जोरदार तमाचा होगा जो पाकिस्तान को अलग करना चाहती है और एशियन ब्लॉक के मुंह पर तमाचा होगा और दूसरे बोर्ड्स के मुंह पर तमाचा होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो पीछे लेकर जाना चाहते हैं। और कल जब एक जो है वो शाहिद खान अफरीदी बूम बूम लाला से कल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया कि भाई आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान नहीं माना जाता तो पाकिस्तान को एशिया कप खेलने के लिए जाना चाहिए। तो शाहिद खान अफरीदी ने इस चीज का तो कमेंट नहीं किया कि पाकिस्तान को जो है वो एशिया कप का बायकॉट करना चाहिए या खेलना चाहिए, लेकिन उनने कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो हमेशा मुश्किल वक्त में श्रीलंका की मदद की है, बांग्लादेश की मदद की है, अफगानिस्तान की मदद की है, इवन इंडिया में जाकर मुश्किल हालात में जाके खेला है। तो फिर जो है अब वक्त है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को बाकी सारे ममालिक की जरूरत है, क्योंकि बीसीसीआई तो चले पाकिस्तान का अपोजिट खेल रहा है, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल को पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल में जो है वो उनके साथ खड़ा होता है। और खिलाड़ी को जो है ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गर्मी बढ़ी है, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो गर्मी या सर्दी का बहाना नहीं बनाते, उनका काम होता है खेलना। और उन्होंने कहा कि हम भी जो है वो एज ए खिलाड़ी, मैं वहां पे जाके डे मैचेस भी जो है वो खेल चुका हूं, तो हमें भी गर्मी लगती थी, लेकिन हमने कभी ये बहाना नहीं था बनाया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बड़ी गर्मी है। हम तो डे मैचेस खेलते थे, अब तो जो है वो डे एंड नाइट होते हैं, तो 4 बजे के बाद मौसम जो है वो काफी बदल जाता है। तो ये जो बोर्ड्स बहाने बना रहे हैं कि वहां पे गर्मी बड़ी होती है, ये बोर्ड जो है उनको ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स के मुंह से ऐसे अल्फाज जो है वो अच्छे नहीं लगते। और उनने ये भी कहा कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान नहीं मानता, पाकिस्तान चाहता कि पाकिस्तान सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में चाहता है, उसके बाद बेशक आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले जाएं या श्रीलंका ले जाएं, तो अगर पाकिस्तान की ये भी जो है वो बात नहीं मानी जाती तो ये सरासर जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। उन्होंने ये लफ्ज बोला कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है वो कितने हर्ट हैं। और एक शाहिद खान अफरीदी जैसा बंदा जो बायकॉट करने के हक में नहीं था, अब वो भी ये बात कहने के पे मजबूर हो गया कि बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर है। और जो है वो पाकिस्तान के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी पीसीबी को सपोर्ट किया कि आप जो भी स्टांस लेना चाहते हैं एक स्टांस लें और उस पर फिर खड़े हो जाएं, उसके नतीजे फिर जो भी हो गवर्नमेंट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की, किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माली नुकसान की या और भी किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको माली नुकसान की वजह से आपको किसी भी किस्म की कोई मसला दरपेश आता है तो गवर्नमेंट आपके बैक पर खड़ी है, गवर्नमेंट आपका जो नुकसान है वो पूरा करेगी, आपको वो चीजों की टेंशन लेनी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के क्रिकेट को दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट बनाना जो है वो कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नजम सेठी से मीटिंग के दौरान कहा, एक तो उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आपको ही जो है वो मैं चेयरमैन बरकरार रखूंगा और आपको जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतरीन काम करना है। आप जो है वो मजीद जो यंगस्टर्स हैं उनको खेलों की तरफ लेके आओ, उनको जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतरीन सहूलियत दो, उनको बेहतरीन जो है फैसिलिटीज दो और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है और पाकिस्तान को खेलों के शोबे में पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 टीम बनवाना है, ये आपका मकसद होना चाहिए। और नजम सेठी ने उसमें हामी भरी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि हमारे खिलाड़ियों को जो है वो किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात दरपेश ना
आए, किसी भी किस्म की जो है वो फैसिलिटीज की कमी ना आए और हम जो है वो अपनी तमाम तवज्जो जो है वो खेल पर रखें और पाकिस्तान की टीम्स जो हैं वो दुनिया में नंबर 1 टीम्स बने। इसके अलावा जो है वो WTC में इंडिया की हालत ही है बड़ी पतली है। पहले दिन के जो है वो पहले सेशन जो है वो इंडिया के नाम रहा था, जहां पे उन्होंने जो है वो 80 रन के अंदर अंदर 3 विकेट्स हासिल कर ली थी। आई थिंक 76 या 77 पे 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट थे, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड ने और स्मिथ ने जो है वो इंडिया की उनको 2-2 के ऐसे धोया जैसे कुत्ते की तरह उनको मारा है, उनको दो के उनका बुरा हाल कर दिया। और इंडिया के खिलाड़ियों की जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव नजर नहीं थी आ रही। इंडिया के खिलाड़ी ऐसे थके हुए नजर आ रहे थे, ऐसे ही नजर आ रहा था कि जैसे उनको अभी चारपाई दी जाए तो वो ग्राउंड में सो जाएंगे, कंधे उनके झुके हुए हैं, एग्रेशन कोई नहीं है। बस जो है वो कह रहे हैं कि एक नहीं होता डंग टपाऊ, वो टाइम टपा रहे थे कि बस ये 5 दिन कहीं पूरे हो जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि इंडिया हारता है या नहीं हारता, हमें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। हमें बस जो है ये 5 दिन पूरे होने चाहिए और हम जो है वो टाइम अपना पूरा कर रहे हैं और टाइम पूरा करके जाके हम खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और इंडिया की टीम लग नहीं रहा कि वो WTC का फाइनल खेल रही है। वो जिस तरह IPL में जोर मारते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, आप देखें ना, जो लोग एग्रेशन को बुरा कहते हैं, मैं ये नहीं कहता, एग्रेशन आपने दिखाना है तो वो विद इन द लिमिट्स होना चाहिए और अगले की बेइज्जती किसी भी खिलाड़ी की नहीं होनी चाहिए, किसी की खिलाड़ी पर पर्सनल हमला नहीं होना चाहिए, उसकी जातियात पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट में अगर एग्रेशन होता है तो क्रिकेट का मजा होता है। अभी देखें WTC में हर बंदा जो है वो बात कर रहा है कि इंडिया के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी लो है, उनके कंधे झुके हुए हैं, कोई एग्रेशन नहीं दिखा रहे, कोई जो है वो मोटिवेशन नहीं है और लग नहीं रहा कि इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड WTC का फाइनल खेल रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो वो अपनी जान मारी हो, चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो। कल उन्होंने दूसरे दिन के इख्तिताम पर जो है वो इंडिया के 150 के अंदर अंदर उन्होंने इंडिया के 5 खिलाड़ी भी आउट कर दिए हैं और इस चीज से साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितनी जान मारा है। वो चाहे बैटिंग को देख ले, बॉलिंग को देख ले, और उनके खिलाड़ी जो है वो फील्डिंग में भी जो है वो एक दूसरे को चीयर अप कर रहे हैं। अगर कोई अच्छी फील्डिंग करता है तो उसकी तारीफ की जाती है, उसको तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करने पर तैयार है, बॉलर अच्छे विकेट लेता है तो उसको जो है वो शाबाश दी जाती है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है और आप इसी से मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो अभी से जेहन में बढ़ा चुका है कि हम ये फाइनल जो है वो हार गए हुए हैं। और दूसरा इंडिया को जो सबसे बड़ा मसला है वो IPL का, क्योंकि इंडिया के सारे खिलाड़ी जो हैं वो IPL खेलते हुए इस WTC में आ गए हैं तो उनको शायद उस IPL से वो T20 से टेस्ट की तरफ जो है वो खुद को बॉडी को डालने के लिए उनको अभी काफी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और कंडीशन से भी जो है वो सही से हम आहंग नहीं है। लेकिन ये बहाने आप नहीं बना सकते, जब आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आपको प्रोफेशनल्स की तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए और आप जो है वो कंडीशंस की या किसी और मुल्क में जाकर खेलने की और हारने की बहाना नहीं बना सकते कि हमने ये फॉर्मेट खेला तो अब ये फॉर्मेट हम कैसे खेल सकते उसी वक्त। तो इस तरह के बहाने चलते नहीं, क्योंकि इंडिया की टीम भी जो है वो 10 से 15 दिन पहले ही जो है वहां पे कुछ खिलाड़ी पहुंच गए हुए थे। थोड़ी खिलाड़ी हैं जो है वो लेट पहुंची है जो है वो WTC के फाइनल के लिए। और वैसे भी इंडिया की टीम वहां पे खेलती रहती है तो ये इशू नहीं है कि कंडीशंस मुआफिक नहीं है या कंडीशन जो है वो इंग्लैंड में कोई ऐसी हैं जहां पे इंडिया ने पहले कभी खेला नहीं है तो वो कोई इंग्लैंड कोई दूसरे सितारे पर है कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया तो खेलता रहता है लेकिन इंडिया को कभी खेलने का मौका नहीं मिला। और एज ए प्रोफेशनल आप इस तरह के बहाने बना भी नहीं सकते। और तो इंडिया की जो है वो अवाम, उनके जो एंकर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो इंडिया से काफी जो है वो खफा नजर आ रहे हैं। वो जो है वो कल विराट कोहली को एक बहुत अच्छी बॉल पड़ गई और तो वो आउट हो गए। उसके अलावा विराट कोहली की ये भी बात की जा रही थी कि विराट कोहली की जब से कप्तानी गई है वो टीम में जो है वो एग्रेशन भी नहीं दिखाते। वो जिस तरह पहले टीम में जेल होकर खेलते थे, टीम में एग्रेशन दिखाते थे, वो बाजू दिखाते थे, चिल्लाते थे, गुर्राते थे, वो सारी चीजें जो है वो विराट ने खत्म कर दी जबकि उनकी जो है वो कप्तानी चली गई। उनका मतलब ये था कि वो सिर्फ कप्तानी के लिए सारी चीजें कर रहे थे। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं वो इनको इंडिया की टीम को फिटे मुंह आप जो है वो IPL ही खेलो। कुछ लोग जो है वो IPL को दोष दे रहे हैं कि और खिलाओ 2.5-3 महीने जो है वो IPL खिलाओ। कुछ तो ये कह रहे हैं कि आप बस IPL ही खेला करो, ICC के टूर्नामेंट्स खेलना आपके बस की बात नहीं है क्योंकि आप IPL ही जो है वो अच्छी खेल सकते हो और उसी से पैसा कमाया करो और सारा साल जो है वो IPL करवाते रहा करो क्योंकि ICC टूर्नामेंट तो जीतना आपके बस की बात
बात नहीं है। आप आईपीएल में तो ऐसे शेरों की तरह खेलते हो और आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, क्रंच मूवमेंट्स आते हैं तो आप सारे जो है वो चले हुए कारतूसों की तरह ठुस हो जाते हो। तो इंडिया की खिलाड़ियों को है वो इंडिया से और जो इंग्लैंड में गए हुए हैं सारे जो शायकीन है वो बड़े जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं, गालियां ईमन तार दे रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, उनको जो है वो बुरा भला कह रहे हैं और आईपीएल को दोष दे रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस की बात की जा रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो इंडिया के लिए काफी मुश्किलात है और अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड का इस WTC के जो है वो फाइनल में वापस आना है तो मेरे ख्याल से जो है वो इंडिया को आज का दिन जो है वो टोटली जो है वो डोमिनेंस दिखानी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि इंडिया की टीम को आप हल्का नहीं ले सकते, बैटिंग में हल्का नहीं ले सकते। और इंडिया के जो बैट्समैन रह गए मेहर भारत और जो खेल रहे हैं अजिंक्य रहाणे, उनके जो है वो दोनों को जमकर क्रिकेट खेलनी चाहिए, अच्छी बैटिंग करनी चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो लीड है ऑस्ट्रेलिया की ये 100 से ज्यादा की ना रहे, क्योंकि अगर 100 से ज्यादा की रह गई और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 150, 200, 250 भी स्कोर और बना लिया तो 350, 400 रन हो गया या 300 भी रन हो गया, 350 रन भी हो गया तो वो इंडिया के लिए चौथी इनिंग में बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा दे तो फिर हो सकता है, लेकिन अदरवाइज टेस्ट क्रिकेट में चौथी इनिंग में 400 रन बनाना जो है वो जिसको कहते हैं हाल्ला जी का वाड़ा नहीं है, वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो फिर आप मौजा ही हो सकता है कि आप चेज कर लें। तो ये इसके लिए टेस्ट के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया कि अगर 5 दिनों में फैसला नहीं होता तो एक रिजर्व डे भी रखा गया है। तो लेकिन लग यही रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो पहले ही 5 दिन में ये मैच शायद 5 दिनों में भी ना पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उससे पहले ही इंडिया का पत्ता जो है वो गोल कर दे और इंडिया को फिर एक दफा आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए शायद अब और वक्त करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा और अगले टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो अगर फाइनल में आते हैं तो फिर शायद उनका कोई चांस बने। इस साल तो इंडिया जो है वो अपना चांस जो है वो खो चुका है। इसके अलावा जी बात करेंगे, वैसे तो WTC का फाइनल जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रहा है, लेकिन वहां पे भी टेस्ट चैंपियनशिप के भी जो WTC का फाइनल है उसके दौरान भी जो है वो पाकिस्तान के चीते, पाकिस्तान के शेर, पाकिस्तान के शाहीन बाबर आजम की बात की जा रही है और हर बंदे के जुबान पे एक ही लफ्ज है बाबर आजम, बाबर आजम और बाबर आजम। और जब इंडिया की टीम फ्लॉप हो रही है तो फिर और ज्यादा चीजें आगे आना शुरू हो जाती हैं और लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि ये आपके कागजी शेर हैं, इनको बस आईपीएल खिलाया करो। देखो बाबर आजम कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, देखो बाबर आजम इंटरनेशनल मैचेस में भी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, देखो बाबर आजम हर दूसरे मैच में जो है वो कितने अच्छे रन्स बनाता है। तो आपके खिलाड़ी जो है वो बस कागजी शेर है और इनको आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो है वो सांप सूंघ जाता है। और WTC में भी जो है वो वैसे तो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, लेकिन WTC में भी पाकिस्तान की बात की जा रही है। और ये जो मैं कहता हूं ना, जिन लोगों को मिर्चें लगती हैं जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो दुनिया क्रिकेट का हुस्न जो है वो अधूरा है, पाकिस्तान की क्रिकेट के बगैर जो है वो दुनिया क्रिकेट का कोई जो है वो वजूद नहीं है। और ये शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के बगैर दुनिया क्रिकेट का कोई वजूद नहीं है। तो ये चीज साबित होती है, जिस तरह WTC का फाइनल हो रहा है इंडिया में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रहा है, हो इंग्लैंड में रहा है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है, बाबर आजम को डिस्कस किया जा रहा है। और यहां तक कहा जा रहा है कि मैथ्यू हेडन जो है उनने एक जगह पे बात करते हुए कहा कि मेरे ख्याल से विराट कोहली, बाबर आजम जो हैं ये दुनिया और एक स्मिथ जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो करंट क्रिकेट के बादशाह हैं, करंट क्रिकेट के किंग है और इनका जो है वो कोई मुवाजना नहीं है और इनके पाए का कोई भी और प्लेयर नहीं है। और दौरे हाजिर के टॉप के 3 बैट्समैन की आप बात करें तो उसमें जो है वो बाबर आजम आते हैं, उसमें जो है वो विराट कोहली आते हैं और उसमें जो है वो स्मिथ आते हैं। और ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो मुल्कों में सदियों में कोई 1-2 पैदा होता है। हर टीम में हर खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम जैसा नहीं बन सकता, हर खिलाड़ी जो है वो विराट कोहली जैसा नहीं बन सकता, हर खिलाड़ी जो है वो स्मिथ की तरह का नहीं बन सकता। तो बाबर आजम की जमकर तारीफ हो रही है और ये पाकिस्तान की जीत है, ये बाबर आजम की जीत है, ये बाबर आजम के फैंस की जीत है और ये सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के झंडे की जीत है कि बाबर आजम को जो है वो इतने बड़े लेवल पर भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है और बाबर आजम को दौरे हाजिर का किंग जो है वो करार दिया जा रहा है। और हर बंदा जो है उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज होता है बाबर आजम, बाबर आजम और बाबर आजम। और जहां पे भी बैटिंग लेजेंड्स की बात की जाती है तो हालांकि विराट कोहली और स्मिथ जो है वो अपने कैरियर के एंड पे पहुंच गए हैं, अब उनकी बात होती है या कुछ सालों से
से शुरू हुई है, लेकिन बाबर आजम जो है वो अपने अभी क्रिकेट के पीक पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम अब अल्लाह के फजल करम से विराट कोहली और स्मिथ से जो है वो ज्यादा अचीव करेंगे और इनसे बड़ा प्लेयर बनेगा, इनसे बड़ा देवता बनेगा क्रिकेट का, इन जो है वो इनसे बड़ा लेजेंड बनेगा और इंशाल्लाह वो बनकर दिखाएगा बफजले खुदा। तो बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है और बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तानी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बाबर आजम को जो है वो WTC के फाइनल के दौरान भी डिस्कस किया जा रहा है और बाबर आजम को दुनिया क्रिकेट का दौरे हाजिर का सबसे बड़ा क्रिकेटर, सबसे बड़ा बैट्समैन और सबसे बड़ा जो है वो लेजेंड करार दे दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।